नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद कि जो मैंने सोचा भी नहीं था कि यार हिमाचल प्रदेश का एक चैनल पहाड़ी अंग्रेज व्लॉग्स वो इतना ज़्यादा आप लोग उसको इतना ज़्यादा प्यार दोगे कि उसमें 8,000 सब्सक्राइबर हो जाएँगे। लेकिन जिस हिसाब से आप लोगों ने प्यार बरसाया था, तो मैंने उम्मीद कर ली थी कि ये जल्दी ही 8,000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो जाएँगे। और मैंने एक क्यू-एन-ए के लिए कम्युनिटी में पोस्ट भी डाला था कि 8,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पे हम एक क्यू-एन-ए करेंगे। तो उसमें आप सभी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पर शो हो रहे होंगे आपको। सबसे पहले आप सभी लोगों का सच में दिल से धन्यवाद यार कि तुमने मतलब 8,000 की फैमिली पूरी कर दी और जल्दी हमारे 10 के भी हो जाएँगे। जिस दिन 10 के होंगे उस दिन मैं अपने फैमिली के साथ पूरी आप सभी लोगों के साथ इस चीज़ का सेलिब्रेशन ज़रूर करूँगी। स्टार्ट करते हैं क्यू-एन-ए के क्वेश्चंस को, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली क्यू-एन-ए पर भी बनाई जा रही है कि जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन है और उनके आंसर। तो सबसे पहले कमेंट हम पढ़ रहे हैं संदीप कुमार का। इन्होंने कहा है कि श्री महाकाल के दर्शन करवाने के लिए दिल से धन्यवाद। तो इस वीडियो को हम हर हर महादेव के नाम से शुरू करते हैं। ये कोई प्रश्न नहीं था, इन्होंने ऐसी जय माता का जयकारा लगा दिया था। तो उसके बाद है क्वेश्चन ऋषभ राणा का। ऋषभ राणा 833। ये कह रहे हैं हाउ टू कंसिस्टेंट इन स्टडी स्पेशली फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। देखो आप ना पढ़ाई के लिए कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हो जब तक आपके अंदर से कोई एक मोटिवेशन नहीं ना आएगी कि यार हमने पढ़ाई करनी है तो क्यों करनी, क्या पर्पस है जिसके लिए हम हमारे को कंटिन्यू पढ़ाई करना ही पड़ेगा। अब हर एक का अलग अलग होता है। कुछ लोगों को ऐसा है अब कुछ लोग वर्दी पहनना चाहते हैं। उनको पता है कि इतने महीने एग्जाम के बचे हैं, इतने ही महीने बचे हैं मेरे पास कि मैं वर्दी पहन सकूं। अगर इन महीनों में मैंने पढ़ाई कर ली तो कर ली, अगर इसके बाद उसके बाद आप पढ़ाई करोगे तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। अभी आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है पढ़ाई में तो वो अभी समय है आपके पास। अपने अंदर एक मोटिवेशन हमेशा रखो कि इस वजह से ये गोल है मेरा, इसलिए मैंने पढ़ाई करनी है। और बार बार उस गोल को देखते रहो कि नहीं यार ये चीज चाहिए तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो वो आपको अपने अंदर से ही आएगा। हर किसी के अंदर ना अलग अलग तरह की आग है। किसी को चाहिए नौकरी, किसी को चाहिए वर्दी, किसी को चाहिए रोजगार, किसी को चाहिए कि वो अपने घर की स्थिति को बदल सके। तो उन चीजों को आप बार बार देखो कि यही चीज है जिसके लिए मैंने खुद में बदलाव करना है, अपने लाइफ में पढ़ाई करनी है ताकि मैं अपनी चीजों को, हालातों को, इन चीजों को बदल सकूं। तो वो तुम्हारे अपने अंदर है। तुम खुद सोचो, देखो कि तुम्हारे अंदर क्या चीज ऐसी है जो तुम्हें मोटिवेशन दे रही है कि नहीं तुम्हारे को इस चीज के लिए ही पढ़ना है। तो वो सबके अंदर अलग अलग है। वही चीज तुम्हारे को कंसिस्टेंट बना पाएगी पढ़ाई के लिए कि नहीं अब पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है। और पढ़ाई में भी वो सब्जेक्ट पहले पढ़ा करो जो तुम्हारे को इंटरेस्टिंग लगते हैं। कभी भी बोरिंग सब्जेक्ट से पढ़ाई करना शुरू मत करो, नहीं तो थोड़ी देर में बोर हो जाओगे और फिर कुछ भी पढ़ने का दिल नहीं करेगा। ठीक है। इसके बाद है जो कमेंट मैं पढ़ रही हूँ वो है प्रमोद रोहिवाल का, जो कि मेरे फेवरेट है यूट्यूब फैमिली में, क्योंकि इनके कमेंट सबसे प्यारे होते हैं, सबसे बेहतरीन होते हैं। एक यूट्यूबर खुद चाहता है इस तरह के कमेंट को पढ़ना। इनके कमेंट पढ़ने के लिए मैं स्पेशल चेक करती हूँ, पूरा कमेंट चेक करती हूँ इनका, और हर वीडियो में इनका कमेंट चेक करती हूँ। हालांकि ये कभी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो नहीं कर पाते, लेकिन जब भी कमेंट करते हैं तो इतना पॉजिटिव और इतना अच्छा कमेंट करते हैं कि मैं खुश हो जाती हूँ कि मेरे को इनका कमेंट पढ़ना है। तो अभी पढ़ेंगे प्रमोद रोहिवाल का कमेंट, और इन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछ रखे हैं। नमस्कार सिस्टर, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। जी बिल्कुल, मैं बहुत बिल्कुल ओके हूँ। मेरे प्रश्न सभी से अलग है, ये इस प्रकार है, और मैं जानती हूँ कि आपके प्रश्न हमेशा अलग ही होते हैं। आपकी नौकरी लगने के बाद आप अपने घर के माहौल और परिवार के सदस्यों के व्यवहार में कितना बदलाव महसूस करते हैं? हाँ, मतलब मेरी नौकरी लगने के बाद सच में सबकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। जो घर का माहौल है वो पहले मैक्सिमम टाइम डिप्रेशन का रहता था कि यार क्या ही होगा, कैसे होगा। अब मैंने अपनी मदर के फेस में हमेशा वो स्माइल देखी है कि नहीं अब मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। नहीं तो इससे पहले एक माँ जिसकी 4 बेटियां हों और वो खुद एक बहुत मामूली सी नौकरी कर रहे हो, तो उनके लिए 4 बच्चों का जो बोझ है वो बोझ ही है तब तक जब तक वो अपने पैरों पे स्टैंड नहीं है। तो अब मम्मी के चेहरे पे हमेशा सुकून वाली स्माइल होती है, मतलब फेक स्माइल नहीं होती, सुकून है उनके जीवन में कि नहीं अब उनके ऊपर ये नहीं है कि यार मेरे को अपने बच्चों की शादी करवानी है तो कैसे करवानी है, या मेरे घर में कोई कुछ हो जाता है तो मैं कैसे करूंगी। तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं अब मेरा बच्चा है, ये स्टैंड लेगा, ये करेगा। ठीक है। और परिवार के सदस्यों में व्यवहार में कितना बदलाव, तो परिवार के सदस्यों में इतना बदलाव हो चुका है कि
पहले जिन बच्चों के घर में शायद इज्जत भी नहीं होती थी, जिनको सब ऐसे बोलते थे कि ये आवारा है, ऐसे हैं, वैसे हैं, आज सब बोलते हैं कि नहीं, लायक बच्चे हैं हमारे घर के, हमारे परिवार में अच्छे बच्चे हैं। तो ये परिवार के सदस्य अब सभी इज्जत करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। ये परिवार में बदलाव आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। नौकरी करने के बाद आप अपने शौक को पूरा करने की बजाय घर की जिम्मेदारियों को समझकर उन्हें संभालने लगते हैं, इसके बारे में क्या विचार है? हाँ, बिल्कुल। जब नौकरी लगी हूँ तो उसके बाद से मैंने मेन प्रायोरिटी घर की जिम्मेदारी को दी है। कभी भी ऐसा नहीं, शौक मेरे अंदर इतने ज्यादा शौक है कि मतलब शायद ही इतने शौक किसी को होते हो। हर चीज का शौक है, बहुत चीजों का शौक है, पर शौक से पहले घर के लिए जो भी जरूरी चीज होती है, जैसे कि जब मैं ट्रेनिंग में गई थी उस दौरान ना, मेरे घर का एक गौशाला बन रही थी, तो मैंने पहले उसमें पैसे इन्वेस्ट किए। उसके बाद भी घर के जो छोटे मोटे काम थे उसमें किसी की देनदारी थी, होता है ना गरीब आदमी के ऊपर हमेशा उधार रहता है, तो उसको पहले चुकाया। उसके बाद जाके तुम्हारी बहन ने अपने शौक पूरे किए थे, जो कि मैंने सबसे पहले फोन लिया था अपने लिए, वो मैंने तुम्हारे साथ शेयर भी किया था। तो हाँ, पहले घर की जिम्मेदारी, उसके बाद अपने शौक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका 3 क्वेश्चन किए थे। नौकरी के बाद आप अपने व्यक्तित्व, विचारधारा और खुद को किस हद तक बदल सके हो? इस पर भी अपने विचार विस्तार से बताएं। देखो, मेरे को लगता है ना कि मतलब ना, नौकरी लगने से पहले मैं काफी ज्यादा डिसिप्लिन में थी, सच सी बात है। मतलब अपने काम को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना, पढ़ाई के लिए स्पेशल टाइम निकालना, घर के काम के लिए स्पेशल टाइम निकालना। लेकिन जब से नौकरी लगी, और अब मैं कोशिश करूंगी फिर से कि अपने व्यक्तित्व को, अपने आप को सुधार सकूं। हाँ, विचारधारा और जो बाकी चीजें, वो उसमें काफी बदलाव आया है, क्योंकि अब हम काफी लोगों के साथ मिले, काफी लोगों को हमने जाना, उनके साथ काम किया है। लेकिन जो मतलब डे शेड्यूल था मेरा, पहले ज्यादा मैं डिसिप्लिन थी, उसके बाद मैं थोड़ी काफी ज्यादा ऐसी हो गई हूँ कि नहीं, खुशी में ही बहुत हूँ, मतलब हर खुशी को एंजॉय कर रही हूँ। उससे पहले थोड़ा ऐसा होता था कि नहीं, ये हो गया, अब फिर से पढ़ाई करते, ये हो गया, अब फिर से पढ़ाई करते, कुछ करते हैं। बाकी बहुत कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन मैं नहीं चेंज हुई हूँ। ये मेरे दोस्त, अभी अगर कोई मेरे से मिले हैं, वो लोग कमेंट में आके खुद बता देंगे कि मेरे अंदर कितना बदलाव है, कितना नहीं। मतलब व्यवहार में मेरे कोई चेंज नहीं है, मेरा व्यवहार पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपिका शर्मा 2903। जय हिंद वनीता मैम, जय हिंद जी। इन्होंने भी 6 क्वेश्चन कर रखे हैं, तो ये क्वेश्चन शायद आप लोगों के भी होंगे। बहुत सारे लोगों ने इसमें इसी तरह के प्रश्न कर रखे हैं, तो इनके प्रश्न जल्दी से पढ़ते हैं। बहुत बड़ी लिस्ट इन्होंने भेजी है। तो पहला क्वेश्चन है, एचपी पुलिस में प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया होता है और सबसे हाईएस्ट कौन सी पोस्ट तक जाती है? सैलरी भी मेंशन करना। देखो, एचपी पुलिस का जो प्रमोशन का क्राइटेरिया है, वो है 5 साल बाद एक कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल किया जाता है। उसके लिए डिपार्टमेंट खुद एक एग्जाम निकालता है जिसका नाम है B1। लेकिन वो एग्जाम बहुत कम निकाले जाते हैं। बहुत सारे अभी हमसे पहले भी जिनके 5 साल पूरे हो चुके हैं, उनको भी नहीं हुआ। मतलब अगर B1 लगभग हर साल निकलना चाहिए, लेकिन नहीं निकलता है। लेकिन जब भी निकलता है तो 5 साल की सर्विस के बाद आप B1 का एग्जाम देके हेड कांस्टेबल बन जाते हो। उसके बाद आप मेरिट के बेस पर लगते हो कि B1 में आप जिसके सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स होंगे, वो ASI के एग्जाम के लिए आएगा, ASI की ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले आता है। इस तरह का कुछ रहता है इसमें। और आप कांस्टेबल हो तो आप प्रमोशन के बेस तक आप DSP तक जा सकते हो, मतलब DSP की पोस्ट आप हासिल कर सकते हो। और DSP का जो सैलरी का है वो बहुत ज्यादा है। मतलब जो उनकी बेसिक सैलरी है वो शायद 56,000 के आसपास है, जो मैंने बहुत पहले सर्च किया था एक बारी। बाकी मैं फिर से एक बार चेक करके आपको बताऊंगी इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार पहले ग्राउंड हो गया या रिटर्न? तो देखो, इस बार पहले ग्राउंड ही होगा, क्योंकि हर बार पहले ग्राउंड ही होता है। इस तरह का कोई चेंजेस नहीं आया है कि रिटर्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी या स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट लगेंगे? अगर लगेंगे तो कितने मार्क्स है, स्पेशली एनसीसी बी सर्टिफिकेट के? देखो, स्पोर्ट्स के लिए तो अलग से शायद पोस्टें आएंगी, मतलब स्पोर्ट्स कोटे की या कुछ इस तरह से अगर होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन खत्म हो चुकी है। तो अब जो एग्जाम में मार्क्स लगेंगे वो एनसीसी और हाइट के लग सकते हैं, क्योंकि एनसीसी और हाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी बेल्ट फोर्स के लिए। एनसीसी आपको पहले से ही बेल्ट फोर्स में किस तरह से रहा जाता है ये चीज़ें सिखा देती है। और हाइट वैसे ही बहुत मायने रखती है पुलिस के लिए, तो इन चीज़ों के शायद मार्क्स लग सकते हैं। अगर लगे तो 5 नंबर एनसीसी के होंगे और 5 नंबर हाइट के होंगे।
नेक्स्ट है इनका 4th क्वेश्चन, एग्जाम में कट ऑफ कितनी जा सकती है कैटेगरी वाइज। देखो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कट ऑफ होती है, और जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट की लास्ट ईयर की कट ऑफ देख सकते हैं कि इतनी गई थी, तो उससे आप 2-4 नंबर ऊपर रखें, तो वो उसको आप अपना लक्ष्य बनाएं कि हाँ अगर इतनी कट ऑफ जा रही है, इतनी हाईएस्ट मेरिट जा रही है, तो इतने के आसपास अगर मेरे नंबर आ जाते हैं मॉक टेस्ट में, तो आप कट ऑफ से आराम से निकल जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पहले ग्राउंड हुआ तो कितने टाइम पहले और किस टाइप से ग्राउंड की प्रिपरेशन करें। देखो ग्राउंड पहले ही होगा, और वो होगा जैसे ही आपका मतलब नोटिफिकेशन आएगी, आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, उसके 1-1.5 महीने के अंदर आपके ग्राउंड शुरू हो जाते हैं। तो मान लो अगर आपकी नोटिफिकेशन जनवरी या फरवरी में आती है, तो मार्च अप्रैल के बीच बीच आपके ग्राउंड हो जाएंगे। ज्यादातर ग्राउंड अभी तक जो होते थे वो मार्च और अप्रैल में ही हुए हैं, तो आप लोगों के ग्राउंड भी शायद मार्च अप्रैल के बीच हो जाएंगे। ठीक है। और ग्राउंड की किस टाइप से ग्राउंड की प्रेपरेशन कर, ग्राउंड में सिर्फ 3 चीजें होती है लड़कियों के लिए, सभी के लिए, मतलब रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि ग्राउंड में क्या क्या होता है। रनिंग तुम्हारी लड़कियों की होती है 800 मीटर और लड़कों की होती है 1500-1600 मीटर। तो उसका भी जो टाइमिंग है उस हिसाब से आपको दौड़ना है। तो अगर आप लोग सड़क में दौड़ते हो, ग्राउंड मतलब कच्चे में दौड़ने की प्रैक्टिस करा करो। अब जो 800 मीटर का क्राइटेरिया, अगर तुम 1-1.5 किलोमीटर कंटिन्यू हर रोज दौड़ रहे हो, तो तुम 800 मीटर आराम से निकाल लोगे। वहीं जहां 1.5 किलोमीटर वाला क्राइटेरिया, तुम 2 किलोमीटर डेली रनिंग करो, तुम 1600 मीटर आराम से निकाल लोगे। तो बस इतनी सी प्रैक्टिस करनी है कि डेली 2 किलोमीटर दौड़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये नहीं कि तुम दौड़ने चले गए 1-1.5 घंटा 6-6 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हो, वो फायदा उन्हीं लोगों को होगा जिनका वेट बहुत ज्यादा है। ठीक है। अगर तुम्हारा बीएमआई ठीक है, तुम मतलब फिजिकली थोड़ी एक्टिव हो, तो इतने में तुम्हारा हो जाएगा। बाकी ग्राउंड के लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। एग्जाम कब तक होगा, इसकी कोई पॉसिबिलिटी भी बताना। देखो एग्जाम की पॉसिबिलिटी यही है कि अगर मार्च तक आपके ग्राउंड हो जाते हैं, तो अप्रैल और मई मई तक आपका जो रिटन एग्जाम है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा। और ये 100% श्योर है कि एचपी पुलिस की जो इस बार भर्ती है वो आनी ही है। मैंने कोशिश की कि आपके सभी प्रश्नों के आंसर दे दूं, तो दीपिका शर्मा आपके साथ साथ बहुत सारे और लोगों के क्वेश्चन के आंसर भी शायद यहाँ मैंने दे दिए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेक बैरी का, योर मंथली इनकम एंड प्रमोशन पॉलिसी। प्रमोशन पॉलिसी का मैंने बता दिया कि B1 का एग्जाम देना पड़ता है। इसके अलावा कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो तो, और जैसा आपने देखा भी होगा कि जैसे अजय ठाकुर सर है, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्समैन है जो कि कुछ अच्छा काम करके भी तुम प्रमोशन ले सकते हो। ये नहीं कि तुम B1 के एग्जाम दो फिर नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। तो प्रमोशन पॉलिसी तुम स्पोर्ट्स से भी ले सकते हो, कोई अच्छा काम करोगे डिपार्टमेंट के लिए तब भी तुम प्रमोट हो जाते हो। और मंथली इनकम मैंने वीडियो में भी बता रखी है, एक वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है कि हम लोगों को कितनी मंथली इनकम आ रही है। आपका फ्यूचर प्लान एचपीपी में प्रमोशन को लेकर एंड सैलरी हॉलीडेज आफ्टर ट्रेनिंग पहाड़ी स्वैग का ये क्वेश्चन है। फ्यूचर प्लान तो अभी फ्यूचर में ही पता लगेंगे, उसको क्या ही रिवील करें। लेकिन और जो सैलरी है उसके बारे में मैंने बता रखा है। और जो हॉलीडेज है, हॉलीडेज देखो एचपी पुलिस में वैसे कोई जो हम लोगों को रूल के अकॉर्डिंग हम लोग कभी भी क्लेम नहीं कर सकते कि हमारी छुट्टियां हैं हमें दो। इमरजेंसी में छुट्टियां मिल जाती है, और छुट्टियां काफ़ी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो लेके करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है और विभागों में जैसे होता है कि आपको संडे की छुट्टी है, आपको सेकंड सैटरडे की छुट्टी है, आपको गुड फ्राइडे की छुट्टी है, आपको ये छुट्टी है, आपको सरकारी छुट्टी है, ईद की छुट्टी है। तो पुलिस में ऐसा नहीं होता है दोस्त। पुलिस में सिर्फ छुट्टी वही है जो आप खुद लेकर करते हो, जब आप एप्लीकेशन देते हो या आप कोई छुट्टी अपनी सैंक्शन करवाते हो, उसके बाद जो आपको छुट्टी मिल रही वही छुट्टी है। इसके अलावा कोई छुट्टी नहीं मिलती। दीक्षित, yes, my name is Dikshit and my question is how can I follow discipline every day for study and all। देखो डिसिप्लिन तुम अपने लिए ना टाइम टेबल बनाओ कि तुम किस हिसाब से अपना दिन व्यतीत करते हो, कौन सा समय तुम्हारे पास फ्री होता है, बस उसी टाइम में तुम अपने लिए पढ़ाई का डेली का रूटीन बना लो। वही रूटीन तुम्हारा, जब तुम उसको कंटिन्यू फॉलो करोगे वही तुम्हारे लिए डिसिप्लिन बन जाएगा। अगर तुम उसको कंटिन्यू फॉलो नहीं करते तो तुम डिसिप्लिन में भी नहीं हो। तो अपने लिए रूटीन बनाओ कि मेरे को ये काम
इतने टाइम में कर लेता हूँ मैं, इसके बाद मैं फ्री हूँ, इसके बाद मैं इन पढ़ाई के लिए ये टाइम मेरे लिए, और इस फ्री टाइम में मैंने पढ़ाई करनी है। तो उस पढ़ाई को तुम, उस रूटीन को तुम डेली फॉलो करो, तुम डिसिप्लिन में आ जाओगे। अब जैसे कि मान लो कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनको ये है कि वो रनिंग करने सुबह उठ के जल्दी जाते हैं और वो डेली जा रहे हैं, तो ये उनका डिसिप्लिन है कि वो हर रोज रनिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो डेली पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये उनका डिसिप्लिन है कि वो डेली पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमरन कौर का, दी इस बार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 100 मार्क्स का होने वाला है क्या? नहीं, 100 मार्क्स का एग्जाम नहीं होगा, शायद 90 मार्क्स का होगा, क्योंकि यार मैंने फिर से वही बात आ गई, हाइट, एनसीसी और हाइट वाली बात फिर से यहाँ क्लैश करेगी। क्या पता, लगता है 100 मार्क्स का भी आ जाए। उसके बाद है लकी चौहान, आप स्टडी कितने आवर्स तक करते थे एंड अपने कार कब और किससे सीखी चलानी, और आप सिरमौर कब आ रहे हो? इतने सारे क्वेश्चन। देखो मैं स्टडी लगभग, मतलब ऐसा नहीं होता था कि मैं दिन में कई बार कभी फ्री होती थी, कभी लेट फ्री होती थी, लेकिन जो मैं पढ़ाई का था, मैं सुबह उठ के सबसे पहले ये टॉपिक्स लिख लेती थी कि मैंने हिंदी में ये टॉपिक पढ़ना है, इंग्लिश में ये टॉपिक पढ़ना है, मैथ का ये टॉपिक करना है, रीजनिंग का ये टॉपिक करना है, और जीके में ये टॉपिक पढ़ना है, और HPGK का ये पढ़ना है। वो मैंने सुबह उठ के सबसे पहले मैंने वही लिख लेना एक कागज में, एक कॉपी में। उसके बाद दिन में जब भी टाइम मिले, कोई एक फारिग हुआ तो उस पर टिक कर दिया, कोई दूसरा टॉपिक फारिग हुआ उस पर टिक कर दिया, क्योंकि कभी कभी बीच में कभी काम भी आ जाता था। पर ये था कि मैं लगभग दिन के 7-8 घंटे पढ़ाई कर ही लेती थी, बाकी सारा काम करने के बाद भी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती थी और रात को लेट सोती थी। नींद ही नहीं आती उस टाइम, टेंशन इतनी थी कि कई बार सोने पे भी नींद नहीं आती थी, तो रात को उठ के भी पढ़ाई कर लेती थी। टेंशन थी मेरे को, क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा। और आपने कार किससे सीखी? तो गाड़ी मैंने सीखी है मेरे खेमू भैया से, जो कि अब इस वक्त मेरे साथ नहीं है, जिनको मैं हमेशा मिस करती हूँ अपनी लाइफ में, हर एक मोमेंट में। और सिरमौर भी जल्दी आ जाएंगे, जब भी माता रानी का बुलावा होगा हम आएंगे आपके पास। स्नो लेपर्ड की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नो लेपर्ड का, फैसिलिटी ऑफ HPP को क्या मिलती है? फैसिलिटीज HPP को बहुत सारी है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी है। कहीं भी ड्यूटी जाते हो तुम्हारे को टीए मिल जाता है, कहीं भी जाते हो तुम बसों में, तुम्हारे को किराया कोई नहीं देना होता, फ्री है। इसके अलावा भी आपको कैंटीन की फैसिलिटी है, राशन लेना हो तो राशन स्टोर की फैसिलिटी है, ठीक है। और सबसे बड़ी तो मेरे को यही लगती है कि आपको कहीं भी जाना है HP में, तो आपका ट्रेवल फ्री है। फ्री क्या मतलब, वैसे उसके लिए हमारी सैलरी से पैसे भी कटते हैं, लेकिन तब भी आप किसी भी बस में कभी भी कहीं चले जाओ, आप फ्री जा सकते हो। नेक्स्ट है संगीता ठाकुर, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके पापा की डेथ कैसे हुई थी? आंसर इफ़ पॉसिबल, एंड आपका कोई रियल ब्रदर है? तो देखो, रियल ब्रदर तो मेरा कोई नहीं, और मेरे पापा की डेथ को हुए हुए अभी कुछ दिन पहले दिसंबर में ही पूरे 19 साल हो चुके हैं। तो उनकी डेथ ब्रेन हेमरेज से हुई थी। उसके बाद से हम लोग, बहुत स्ट्रगल था लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकिता चौधरी का, हेलो मैम, अगर दांत खराब हो तो मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं या कैपिंग अलाउड है? तो मैंने एक वीडियो शायद दूसरे चैनल पे बना रखी है, यूनिक नॉलेज पर मैंने एक वीडियो बना रखी है कि मेरे खुद का दांत, जो सामने का दांत है वो नकली लगा है, मतलब कैपिंग हुई है मेरे दांत में, तो ऐसा कुछ नहीं है, कैपिंग अलाउड है। आपके दांत अगर खराब भी है तो उसको आप ट्रीटमेंट अच्छे से करवाएं, ठीक है। नेक्स्ट है शेरावत विजय, मैम आप शादी कब करोगे, और लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज? ले, इनके अलग ही प्रश्न है, वत को देना पड़ेगा मेरे को अलग से ही वो कमेंट ऑफ द ईयर। मैम आप शादी कब करोगे? कर लेंगे बाबा, शादी कब करेंगे? अरेंज मैरिज करूंगा, लव मैरिज तो नहीं करूंगा। पान टुडे, मैस का खाना कैसा है? मैस का खाना अलग अलग जगह होता है, कहीं का खाना बहुत अच्छा होता है, कहीं का खाना हमारे को ठीक नहीं लगता है। पर जो हमारी मैस है 5th IRPN बस्सी की, जो कि जुनगा में खाना बनता है, वो बहुत एक नंबर खाना बनता है। इवन जुनगा की मैस का खाना भी बहुत अच्छा है, हमने वहाँ पे खा रखा है, तो मैस का खाना बहुत बढ़िया बनता है दोस्त, बिल्कुल काफी अच्छा होता है। दी आप छोटे बालों में क्यूट लगते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोमल का, कि दी आप छोटे बालों में क्यूट लगते हो, पर क्या आप बता सकते हो आपने अपने बाल बॉयज की तरह क्यों रखे हैं? देखो मैंने बाल बॉयज की तरह पता ही क्यों रखे, क्योंकि मैं इकलौता अपने घर का बेटा ही हूँ। जिस घर में 4 बेटियां हूँ और एक अकेली माँ रहती है, तो वहाँ किसी एक को जिम्मेदारी लेके घर का बेटा बनना पड़ता है, तो हाँ मैं वो हूँ। अब चाहे कोई, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी मम्मी को ठीक लगता है, मेरी बहनों को ठीक लगता है, तो चलो हम भी इसमें खुश है, ठीक है। सौरभ जोशी सिस्टर,
21/10 मैम बताए कि रिटर्न की तैयारी कैसे करें। रिटर्न की तैयारी के लिए आपको मैं बहुत बार इस चीज़ पे वीडियोस बना चुकी हूँ कि जो 5 सब्जेक्ट आपके आते हैं उन सब्जेक्टों को पकड़ो, सिलेबस देखो, अपने प्रीवियस एग्जाम देखो कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपरों में, उस हिसाब से रणनीति बनाओ, पढ़ना शुरू करो और डेली पढ़ो हर सब्जेक्ट को लेकर, हर सब्जेक्ट से डेली पढ़ो। ये नहीं कि अभी पहले हिंदी कवर कर लेते फिर इंग्लिश पढ़ेंगे। जितने को तुम जीके तक पहुंचोगे तब तक तुम हिंदी के सब भूल चुके होंगे। तो सब सब्जेक्टों को साथ लेके पढ़ना है। नेक्स्ट है शालू कौशल का कि स्टडी का टाइम मिलता है ड्यूटी टाइम में आपको। ड्यूटी टाइम में तो नहीं मिलता, लेकिन ड्यूटी के बाद तुम बहुत समय के लिए फ्री होते हो। जैसे कि मैं वीडियो बना लेती हूँ, कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे स्टूडेंट है जो भी उम्र में बहुत कम है तो वो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ अच्छा एग्जाम वो लोग जल्दी क्रैक कर लेंगे, तो मिलता है भाई, पढ़ाई का टाइम बहुत मिल जाता है। सीमा भाटिया दी क्या पुलिस में एनसीसी के सर्टिफिकेट या स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट, ये मैंने बात कर ली है। क्वेश्चन है अर्चना रांटा का। हेलो मैम कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ अर्चना जी, थैंक यू सो मच, आपने मेरा हाल चाल पूछा। मैम क्वेश्चन इज मैम पढ़ने के लिए कोई टिप्स बता दो, क्योंकि कुछ टाइम ही बचा, बैठा जाता है पढ़ने के लिए, फिर मन ही नहीं करता। आपने कैसे की तैयारी, कितने आवर स्टडी की आपने? मेरा भी नहीं करता था और मैं कंटिन्यू बैठती भी नहीं थी पढ़ने, और आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि कंटिन्यू मत बैठा करो पढ़ने। कुछ नहीं बैठोगे उसके बाद तुम्हारा दिमाग पागल हो जाएगा, तुम छोड़ दोगे उस चीज़ को। अगर मतलब कोई ऐसा होता ना कि कईयों के नहीं दिल करता है सीटिंग ज़्यादा देर आप नहीं दे सकते हो, तो मैंने हमेशा यही चीज़ बोली कि आपके पास सुबह का टाइम है, आप 5 से 8 बजे तक पढ़ो। 8 बजे के बाद आप 10-11 बजे तक जो मर्जी करना, आप घर के काम करने या आपको आवारागर्दी करनी है वो कर लो। 11 बजे के बाद 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 3 घंटे फिर बैठ जाओ 2 बजे तक। 2 बजे तक सिर्फ पढ़ाई करो, अपने सब्जेक्ट चुन लो कि इस टाइम मैंने ये पढ़ाई करनी है। उसके बाद 2 से लेकर 4 बजे तक फिर से गुम हो जाओ, अपने जो भी आपको कुछ करना है वो करो, नहीं करना मत करो। टीवी देखो, मूवी देखो, फोन देखो, कुछ भी देखो 4 बजे तक, ठीक है। 4 बजे के बाद आप फिर से 4 से लेकर 6 बजे तक फिर से पढ़ लो 2 घंटे। 4 से 5, 5 से 6, 6 घंटे, 2 घंटे, ठीक है। 6 बजे के बाद आप फिर घर के काम होते हैं, शाम के टाइम खाना बनाना, लड़कियों के लिए तो ज़्यादा काम होते हैं घर में, और भी जो कुछ भी करना है आपने 6 से 8 बजे तक वो कर लो, ठीक है। 8 बजे के बाद 8 से 9, 9 से 10, 2 घंटे फिर है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए। तो अगर तुम कंटिन्यू नहीं बैठ सकते ना पढ़ने के लिए, या तुम्हारा मन उचाट हो जाता है कि नहीं अब नहीं पढ़ना है, तो ये करो। और बीच बीच में मोटिवेशनल वीडियोस जरूर देखा करो, जो तुम्हारे को पंप करती है। सच में ये फैक्ट होता है, मैं खुद देखती थी मोटिवेशनल वीडियोस, बहुत ज्यादा देखती थी, तो वो देख लिया करो, जिससे तुम्हारे को ऐसा लगे कि नहीं यार हमारे को भी इनकी तरह बढ़ना है, तो वो चीज़ करा करो। कंटिन्यू बैठोगे तो 8 घंटे तुम पागल हो जाओगे, यही 8 घंटे तुम तोड़ तोड़ के बैठोगे। जैसे मैंने तुम्हारे को बताया, सुबह के 3 दिन में 2-2 घंटे के करके और लास्ट में 2 घंटे करके, तो तुम 8 या 9 घंटे भी बैठ जाओगे पढ़ने के लिए, ठीक है। और बाकी वही अपने लिए सुबह शेड्यूल बना दो कि मैंने हर टॉपिक से ये टॉपिक आज पढ़ने हैं, उन टॉपिक्स को क्लियर करो और उसके बाद आगे बढ़ो। और उस टॉपिक को बुक में भी टिक कर लो कि हाँ ये टॉपिक मेरा हो गया, बाद में इसको मैंने अब रिवाइज करना है सिर्फ। और रिवीजन करते रहा करो, हर संडे और सैटरडे को कोशिश करो कि जो तुमने पढ़ाया है पूरे हफ्ते उसको रिवाइज जरूर करो। रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, तुम्हारी पढ़ाई इतनी जरूरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया होता है, लेकिन अगर रिविजन नहीं किया है तो जीरो सब कुछ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिका भाटिया का। कनिका भाटिया बोली दी अपनी जर्नी के बारे में बताओ। तो उसके लिए तो बाबा एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, मेरी जर्नी बहुत बड़ी है, बहुत तगड़ी जर्नी है, तो उसके लिए टाइम लगेगा। उसके लिए आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। वैभव कुमार का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल के लिए बहुत डर लग रहा है मैम, क्या करूं? मेडिकल के लिए क्या ही और क्यों डर लग रहा है? क्या तुम मेडिकली अनफिट हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, तुम पढ़ने में असमर्थ हो? कुछ भी नहीं है, पुलिस का मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है। मेडिकल के लिए तो मत ही डरो, अगर तुम ग्राउंड क्लियर कर रहे हो मतलब तुम मेडिकली फिट हो, तो इससे ज्यादा मैं अब क्या ही बोलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष राणा व्लॉग 884 का, भर्ती कब आ सकती है? रोज कुछ ना कुछ होता है, पर भर्ती से रिलेटेड अब तक एक्सपेक्ट करते हो कि कब आएगी? देखो रोज बहुत कुछ होएगा, लेकिन हर रोज आपको भर्ती की नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर या कहीं अखबारों में, अगर आपको कोई हर रोज भर्ती की नोटिफिकेशन दे रहा है तो वो झूठ ही है एक तरह से। जब ये चीज बोल दी गई है कि भर्ती आएगी और 1226 पोस्टों के आसपास या 1240-48 पोस्टें आएगी ही आएंगी, तो अगले साल आपको भर्ती देखने को मिलेगी, इसमें कोई वो नहीं है। तो अपना पूरा फोकस पढ़ाई और बाकी चीजों में करे, इस चीज में मत करे कि भर्ती कब आएगी। भर्ती आपको मैंने कहा कि मार्च अप्रैल से पहले पहले भर्ती आ जाएगी।
और इस तरह क्वेश्चन बार बार मत किया करो कि भर्ती कब आएगी। मैंने कहा बहुत बार बोल दिया कि मार्च तक तुम्हारे को भर्ती देखने को मिल जाएगी, तो शांत रहो, मार्च आने दो, उसके बाद अगर नहीं आए तब पूछना कि कब आएगी। उसके बाद है गीतिका कुमारी, क्या जॉब के साथ एग्जाम क्लियर हो सकता है? बिल्कुल क्लियर हो सकता है। अगर तुम्हारा पढ़ाई करने का मतलब जो होता है ना, कुछ कुछ लोगों में बहुत कीड़ा होता है पढ़ाई करने का, बहुत फोकस्ड होके वो लोग पढ़ाई करते हैं, तो वो एग्जाम के साथ भी बहुत सारे जॉब के साथ बहुत सारे एग्जाम वो क्लियर कर जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नैना सिंह का, हेलो दीदी, आप टॉम बॉय की तरह क्यों रहते हो और आपकी शादी की क्या प्लान है? ये मैंने बात कर दी है कि मैं टॉम बॉय की तरह क्यों रहती हूँ, और शादी की प्लान मैंने बता दिया, अरेंज मैरिज। देख लो, किसी ने रिश्ता भेजना तो मेरी मम्मी को भेज देना है, अगर किसी को इच्छा, अरेंज मैरिज ही करेगा अपन। नेक्स्ट, ठीक है, तो आज की वीडियो यही थी। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और फिर से एक बार दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मतलब इतना सपोर्ट किया है इस चैनल को, और बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं मेरे साथ, तो मतलब बहुत मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि आप लोग मेरे साथ हो। तो बस आज की वीडियो यही थी। फिर से दिल से एक बार धन्यवाद कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हो और आपने सपोर्ट किया। 8,000 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए, जल्दी 10,000 भी हो जाएंगे। 10,000 पे आपको अपनी जर्नी सुनाऊंगी। और आज की वीडियो यही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।